हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास सेकेंड हिंदी चैप्टर 8 तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो एक बार क्या हुआ, एक डाल थी। डाल क्या होती है? जो पेड़ की जो शाखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? डाल बोलते हैं। तो वहाँ पर एक जो है सुंदर सी कली, मतलब जो फूल का, जब वो फूल जो बंद होता है उसको कली बोलते हैं ऐसे। तो एक कली जो है पेड़ की डाल पर जो है लगी हुई थी, मतलब उगी थी। तो जो तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, वो उसके पास आकर बोलती है कली के पास कि तुम तो मुझे जो है बहुत अच्छी लग रही हो। फिर वो आगे क्या बोलती है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। अब जो तितली होती है वो बोल रही है कि अब तुम जो है अपनी आंखें खोलो और जाग जाओ और मेरे साथ जो है खेलो। और जो तुम्हारी जो सुंदर महक है, मतलब फूल की जो स्मेल है, खुशबू है, वो सारी जो है हर गली में जो है फैल जाए। जैसे तुम मेरे साथ खेलोगी तो सारी जो तुम्हारी महक है वो हर गली में फैल जाएगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा में लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब क्या हुआ, जो कली थी वो जो है खिल गई, मतलब वो एक फ्लावर में बन गया। पहले तो वो बर्ड था, बर्ड मतलब जो कली थी, फिर वो जो है फ्लावर फूल में बदल गई। अब उसने ये बात सुनी, ये खेलने वाली बात, तो वो क्या हुई, हवा के साथ जो है कली जो है भागने लगी और तितली जो है उसके पीछे पीछे उसे जो है छूने के लिए, पकड़ने के लिए जो है भागने लगी उसके पीछे। तो यहाँ पे हमारी जो छोटी सी कविता खत्म होती है। एक बार हम वापस से इसको रीड करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। नन्ही का मतलब क्या होता है? छोटी सी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महक सारी गली गली, सारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे लगी। तो अब जो है हम कविता का हमने जो कविता पढ़ी है उसकी समरी सारांश हम जो है देख लेते हैं। तितली और कली शीर्षक कविता की कवित्री शोभा देवी मिश्र है। इस कविता में कवित्री कहती है कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। अब क्या होता है, इसमें बताया गया है, मतलब कविता में जो कवित्री है, मतलब जिन्होंने ये कविता लिखी है वो कौन है? शोभा देवी मिश्र। तो उन्होंने जो है कविता लिखी है, तो वो बोल रही हैं कि जो एक पौधा है उसमें जो डाल है उसमें एक छोटी सी नन्ही सी जो है कली लगी हुई है। तो एक बार क्या होता है, उस कली के पास जो है तितली आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुम मुझे जो है बहुत
ज़्यादा सुंदर लग रही हो, और अब तुम जागो, अपनी आंखें को खोलो और मेरे साथ जो है खेलो, और अपनी जो है महक जो है पूरी सारी गलियों में फैलाओ। फिर जो है ये बात सुनकर जो कली है वो खिल जाती है, और कली को खिलता हुआ देखकर तितली उसे जो है छूने के लिए चल पड़ती है। तब हम शब्द देख लेते हैं। डाल का क्या मतलब होता है? पेड़ पौधे की शाखा, मतलब जो ब्रांचेस होती है पेड़ या पौधे की, उसको क्या बोलते हैं? डाल या टहनियाँ भी हम उसको बोलते हैं। नन्ही का क्या अर्थ होता है? छोटी। भली मतलब अच्छी, और महक मतलब सुगंध। फिर छिटकना का क्या अर्थ होता है? खिलकर, मुंह खोलकर, जैसे जो वो तो कली थी तो वो खिल जाती है, वो पहले तो ऐसे बंद होती है, एक मिनट, वो कुछ इस तरह से जो है बंद होती है, और फिर वो जो है एक फ्लावर बन जाती है, वो खिल जाती है। और रंगीली का क्या अर्थ होता है? सुंदर रंगों से भरी। और प्रसन्न का क्या अर्थ होता है? पूर्ववत। तो इसके हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कविता से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, तितली कली के पास क्यों गई थी? मतलब उसमें बताया ना कि तितली एक बार क्या हुआ, जो तितली है वो कली के पास आती है, तो इसमें बताया कि तितली जो है कली के पास क्यों आती है। तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी, मतलब उसको जो है ये बताने गई थी कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, या उसे जो है बताने जो है वो गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? ये पूछा गया है जब वो तितली बोलती है कि तुम अब जागो और अपनी आंखें खोलो और मेरे संग खेलो, तो वो तितली जो है क्या खेलना चाहती थी? कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने लग पड़ी। तो उनका खेल ये था कि जो कली है वो खिल जाएगी और फिर जो है तितली उसे छूने के लिए भागेगी। तो मतलब उनका खेल जो है ये था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, तितली ने क्या कहने पर कली खुश हो गई? मतलब तितली के क्या कहने पर जो है कली खुश हो गई, मतलब तितली ने ऐसा क्या बोला कली से कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। जब तितली ने ये बोला कि चलो तुम मेरे साथ खेल, हम सब जो है हम दोनों खेलते हैं, तो ये बात सुनकर जो है कली खुश हो गई। तो नेक्स्ट है अंदाज़ा लगाओ। क्वेश्चन 4, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम। तो आपको जो है टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, और ये बताना है कि तितली जो है कली के पास किस समय जो है गई होगी। वो सुबह गई थी या दोपहर के समय गई थी या शाम को गई थी? तो तितली जो है सुबह के समय कली के पास गई थी। नेक्स्ट है, तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में जो है हमें पूछा गया था कि तितली जो है कली के पास किस समय गई थी, तो हमने बताया कि सुबह गई थी। तो हमने कैसे बताया कि वो सुबह ही गई थी, वो शाम को भी गई हो सकती है, तो हमें बताना है कि वो अपने जो है कैसे अंदाज़ा जो है अनुमान लगाया। जब तितली कली के पास गई तो वह उससे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय होगा।
अब हमें जब तितली जो है कली से ये बोलती है ना कि तुम जागो और अपनी आंखें खोलो, तो ये इस लाइन से हमें जो है पता चल गया था कि सुबह का वक्त है, क्योंकि कली जब सो रही थी, जब रात थी तब वो सो गई। अब सुबह हुई तो तितली आई और उससे बोली कि अब तुम जागो और आंखें खोलो, तो वो समय कौन सा था? वो था सुबह का समय। नेक्स्ट है दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गली, मतलब उसने बताया था ना महके सारी गली गली, मतलब गली की जो खुशबू है वो सारी गली में फैल जाए। तो उसका क्या अर्थ था गली गली का? उसका मतलब था सारी गलियों में जो है उसकी महक फैल जाए। गली गली का क्या अर्थ होता है? सारी गलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। अब नीचे जो हमें शब्द दिए गए हैं इनको हमें जो है यूज़ करके जो है सेंटेंसेस बनाने, वाक्य जो है हमें बनाना है। पहला हमें दिया गया है घड़ी घड़ी, फिर है जगह जगह, घर घर, डाल डाल। तो हमें जो है अब इनका वाक्य बनाना है इन शब्दों का। तो पहला है घड़ी घड़ी। मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब मैं हर घड़ी जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब हर मिनट या हर सेकेंड। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़ा करकट का अंबार लगा था, मतलब जो है हर जगह, जगह जगह का मतलब हर जगह जो है शहर में कूड़ा इकट्ठा हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया। घर घर का क्या अर्थ होता है? हर घर। दीपावली के समय घर घर में दिए जलाए जाते हैं, मतलब जब दिवाली आती है उस समय जो है हर घर में जो है दीप या दिए जलाए जाते हैं। डाल डाल मतलब हर डाल या सभी डालों पर। उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है, मतलब उस पेड़ की सभी डालों पर या हर डाल पर जो है चिड़ियों का बसेरा है, मतलब चिड़िया वहाँ पर रहती है। फिर नेक्स्ट है मिलते जुलते शब्द, मतलब एक दूसरे जो है मिलते हुए जो है शब्द है। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो अब जैसे तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो शब्द कली है इसमें कविता में से हमको कली जैसा ही सुनने में जो है शब्द को ढूंढना है। तो कली का हमने क्या ढूंढा? भली। तो हमें जो है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें इन शब्दों का जो है अपने मन से तो हमें जो है नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें हमें अपने मन से जो है शब्द लिखने हैं। तो पहला है बोलो खोलो घोलो तितली मितली सुतली, और फिर है डाल ताल और जाल। फिर है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी लग सकती है और बुरी भी, मतलब जो महक होती है, स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो हमें अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। अच्छे लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। मतलब जो हमें स्मेल अच्छी लगती है जैसे मिठाइयों की, फ्लावर्स की, और जो परफ्यूम होते हैं, इत्र होते हैं, उनकी जो महक है वो हमें अच्छी लगती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? हमें महक अच्छी लगती है उन्हें हम कहते हैं सुगंध। और जो बुरी लगती है, जो हमें महक जैसे कचरे की, या जब खाना जो सड़ जाता है उसकी जब महक आती है तो वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं दुर्गंध। फिर नेक्स्ट है
ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो हमें जो है अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें उन चीज़ों के नाम लिखने जो हमें जिनकी स्मेल जिनकी महक अच्छी लगती है और जिनकी महक जो है अच्छी नहीं लगती। तो पहले हम देखते हैं जिनकी महक पसंद है। वो है फूल मतलब फ्लावर, इत्र मतलब परफ्यूम, पाउडर और चंदन पाउडर जो हम गर्मियों में लगाते हैं वो। और जिनकी महक हमें पसंद नहीं है वो है कूड़ा कचरा। जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो उसकी स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गंदी होती है। फिर है पसीना, फिर है गोबर और फिर है मिट्टी का तेल। अगर आपको इनमें से किसी और की महक अच्छी नहीं लगती तो आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। मतलब हमको उन फूलों के नाम बताने जो हमारे पास है, उन फूलों के नाम बताने हैं जिनकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है। उन फूलों के नाम बताने हैं। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो जो भी आपके आसपास जो फूल है जिनकी महक तेज़ है उनको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो पहला है गुलाब, फिर है हरसिंगार, गुलदाउदी, बेखा, चमेली इत्यादि। मतलब इनमें जो है हमें फूलों के नाम दिए गए। आपके वहाँ पर जो भी फूल जो है जिनकी महक तेज़ है आप उनका नाम लिख सकते हैं। तुम्हारे घर के पास किस तरह की महक आती है। मतलब जो आपके घर के पास जो है कैसी महक आती है। जैसे साबुन या तेल की महक, गुसल खाने से। तो आपको बताना है। तो हमारे घर के बाहर के लॉन में सुगंधित फूलों की महक आती है। मतलब हमारे घर के पास जो फूल है उनकी जो है बहुत अच्छी जो है स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों। मतलब इसमें बताया था कि कली जो है ये बात सुनकर जो है तुरंत ही जाग उठी थी कि जब तितली उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ खेलोगी। तो अब हमें इसमें बताना है कि हम जो है किन किन बातों से तुरंत जाग जाते हैं और किन बातों से हमें जो है जागना अच्छा नहीं लगता, मतलब उठना अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा, पहले हम देखते हैं जाग जाएंगे किस काम के लिए हम जो है जाग जाएंगे। विद्यालय के लिए जो बच्चे होते हैं वो जिनको विद्यालय अच्छा लगता है मतलब स्कूल अच्छा लगता है वो जल्दी जो है जाग जाते हैं। खेलने जाने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए जो है हम जाग जाते हैं। और फिर है जागना पसंद नहीं करते। होमवर्क करने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए, दोस्तों के घर जाने के लिए। या फिर आप जो है कोई और चीज़ के लिए किसी और चीज़ों के लिए जो है जागना पसंद नहीं करते तो आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को जो है होमवर्क इतना अच्छा नहीं लगता है तो वो उन चीज़ों के लिए जागना उनको अच्छा नहीं लगता। और जैसे बाज़ार जाने में और जो है ठंडे पानी से नहाने में उनको जो है अच्छा नहीं लगता तो इसलिए वो जागना पसंद नहीं करते। फिर नेक्स्ट है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो क्वेश्चन है, कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है। तो जो है हमें कविता में बताया था कि जो
डाल है पौधे की वो किस रंग की है, हरे रंग की है। तो नीचे हमें जो है शब्द दिए गए हैं, तो हमें उनका बताना है कि वो किस रंग के हो सकते हैं। तो पहले है तितली, तो तितली हमें बतानी कि किस रंग की हो सकती है। तो वो किसी भी रंग की हो सकती है, पर वो गुलाबी रंग की जो है दिखती है। बैंगन किस रंग का हो सकता है, जो बैंगन होता है, ब्रिंजल होता है, वो किस रंग का होता है, वो होता है बैंगनी रंग का, मतलब पर्पल या वायलेट टाइप का जो होता है। और फिर जो है पेंसिल होती है, वो किस कलर की होती है, वो होती है काले रंग की। और फिर जो है कुर्ता जो होता है, कुर्ता वो किस रंग का, तो किसी भी रंग का हो सकता है। तो आपके पास जिस रंग का है वो लिख सकते हैं। इधर हमने लिखा है लाल। और जो संतरा होता है वो किस रंग का होता है, वो होता है ऑरेंज रंग का, मतलब संतरी रंग का। और जो सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर होता है, वो किस रंग का होता है, वो होता है पीले रंग का। और जो लड्डू होता है वो किस रंग का होता है, वो भी पीले रंग का होता है। और प्याला किस रंग का होता है, मतलब जो बाउल होता है, कटोरी होती है, वो किस रंग का होता है, वो जो है आपकी बर्तनों के उस पे होता है। नहीं तो वो जो है ग्रे कलर का भी हो सकता है, अगर आपके जो है स्टील का बर्तन है, या फिर जो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। साग किस रंग का होता है, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल में होता है, साग किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और मिट्टी जो है किस रंग की होती है, काली भी हो सकती है, और या फिर जो है ब्राउन कलर की भी हो सकती है, या फिर थोड़ी जो है पूरी मतलब स्किन कलर की भी होती है वो। तो आप अपने उधर ये सब आपको बताने हैं। तो यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।